हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और पिछले ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताया था और मैंने बताया था कौन कौन से टैक्टिक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के मैंने फायदे बताए थे और यूट्यूब मार्केटिंग बताई थी कि आप कैसे अपने वीडियो की मार्केटिंग कर सकते हैं और आप अपने वीडियो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिए थे। आज हम सीखेंगे कि हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर में, जो कि फेसबुक की ही एक सर्विस है, वहां पे हम कैसे अपने एडवर्टाइज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने कैंपेन बना सकते हैं और हम उसको यूज करेंगे फेसबुक पे एडवर्टाइज करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में थोड़ी सी चीज बता देता हूँ। इफ यू वांट टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट इज द फेसबुक बिजनेस मैनेजर टूल। तो अभी मैं आपको ले चलूंगा बिजनेस मैनेजर पे और आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने इंटरनेट ब्राउजर में आ जाएं और लॉग इन करें फेसबुक पे। ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल ओपन हो गई है और ये मेरी वॉल है। इस पे मेरे सारे पेज आ रहे हैं, जो भी मैं पेज का ऑपरेट करता हूँ या जिनका मैं एडमिन हूँ। तो आपको पेज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पेज क्रिएट कर लेंगे उसके बाद ही आप उस पेज के लिए ऐड कर सकते हैं फेसबुक पे। तो उसके लिए आप नई टैब ओपन करें और लिखें फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ये पहला लिंक जो आ रहा है इसको ओपन करना है आपको। तो ये इसका होम पेज है फेसबुक बिजनेस मैनेजर का, ये ओपन हो गया है। मैं डिफ़ॉल्ट अकाउंट अपने पर्सनल अकाउंट से ऐड करता हूँ, तो मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये अकाउंट की डिटेल आ रही है कि सेंडिंग कैपेसिटी कितनी है और स्पेंड कैप रिमेनिंग कितना है और स्पेंड कितना है। एड कैंपेन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जो जीएसटी है वो एड पे लगता है 18%। इफ यू वांट टू ऐड ऑन फेसबुक बिजनेस मैनेजर, तो यू हैव टू पे 18% जीएसटी। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होती है सेंडिंग कैपेसिटी, एक होती है सेंडिंग कैपेसिटी रिमेनिंग और स्पेंड। सेंडिंग कैपेसिटी ये बताती है आप कितना रुपया खर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2000 रुपये फेसबुक में ऐड किए हैं तो आप उसमें से 18% निकाल दें और आपकी कैपेसिटी उतनी ही रहेगी, क्योंकि जीएसटी को ये पहले से ही अलग कर लेते हैं। लेकिन जब फेसबुक आपको इनवॉइस भेजता है तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। एक इनवॉइस का आपको मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा जब हम ट्यूटोरियल खत्म करेंगे इसके एंड में। तब आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे होता है। रुपए में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया में कुछ फर्क रहता है टाइम जोन का भी। और जो सेंडिंग कैपेसिटी है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने इतने रुपए ऐड करे थे तो मेरी सेंडिंग कैपेसिटी कम क्यों दिखा रहा है। वो कम नहीं दिखाता है सेंडिंग कैपेसिटी, आप कितने रुपए ऐड पे खर्च कर सकते हैं। और जब जीएसटी उसमें लगेगा सेंडिंग कैपेसिटी के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि जितने रुपए आपने डाले हैं उतने रुपए का ही ऐड होगा। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, तो आप इस बात को ध्यान रख लें। जो आपका ऐड है वो जीएसटी के दायरे में आएगा और आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो पहले मैं अपना अकाउंट ओपन करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। ये वो कैंपेन है जो मैं रन कर रहा हूँ या मैं कर चुका हूँ। मैं पेज का साइज थोड़ा कम कर देता हूँ तो आपको पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी आ रही हैं। कैंपेन नेम, जो भी कैंपेन आपने शुरू किए हैं, वेलनेस क्लिनिक, एसबीएन ग्रुप, डिलीवरी ऑफ है या ऑन है अभी, बिड स्ट्रेटेजी। अभी जब कैंपेन क्रिएट करेंगे तो और समझ में आएगा बिड स्ट्रेटेजी क्या है। बजट, कितना बजट मैं सेट करता हूँ डेली या लाइफ टाइम। रिजल्ट्स क्या है मेरे, पेज लाइक हैं, थ्रू प्ले हैं, मैसेजिंग कन्वर्सेशन है, ऑन फेसबुक लीड है, रीच कितनी है, इम्प्रेशंस कितने हैं। आई थिंक आपको पता होगा रीच और इम्प्रेशन क्या होते हैं। इम्प्रेशन वो होता है जितनी बार हमारा ऐड अपीयर होगा, और रीच कितने लोगों तक हमारा ऐड
रियली पहुंचा है। कॉस्ट पर रिजल्ट, अगर 1 लाख आया है तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो यहाँ से पता लग जाएगा आपका। अमाउंट स्पेंड, कितने रुपए खर्च हो गए हैं और ये कब खत्म हो रहा है, और जो रिजल्ट है उसमें पेज लाइक कितने आए हैं। बाकी आप सारे रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करने के लिए ये जो प्लस क्रिएट का बटन है ग्रीन कलर का, आप इस पर क्लिक करें। पेज को रीसेट कर लेते हैं 100% पे। अब आपके पास कैंपेन है, चूज योर ऑब्जेक्टिव, स्विच टू क्विक क्रिएशन। आप यहाँ से एड को क्विक क्रिएट भी कर सकते हैं, तो अभी मैं उसको आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें कि आपको अवेयरनेस फेज में बनाना है, कंसीडरेशन फेज में बनाना है या कन्वर्जन फेज में बनाना है। तो दोस्तों, ये जो अवेयरनेस, कंसीडरेशन और कन्वर्जन फेज हैं, ये पढ़ के आपको कुछ ध्यान आया कि आपको मैंने बताया था कि जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके 3 फेज होते हैं, ये वही हैं, अवेयरनेस, कंसीडरेशन एंड कन्वर्जन। तो सबसे पहला फेज है वो है अवेयरनेस फेज, जिसमें हम ब्रांड अवेयरनेस और रीच की बात करते हैं। तो आप इसके लिए ऐड बना सकते हैं। तो अभी जो हम ऐड बना रहे हैं वो हम बना सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या आपने कोई नई सर्विस लॉन्च की है या आप करने जा रहे हैं, तो आप ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू लोगों में अवेयरनेस बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा ब्रांड मार्केट में आने वाला है। तो हम पहले चूज करते हैं ब्रांड अवेयरनेस और रीच। आई एम सेलेक्टिंग ब्रांड अवेयरनेस। Brand awareness, reach people who are more likely to pay attention to your ads and increase awareness for your brand. Campaign name brand awareness, ठीक है। और जो मेरा पेज है ये फिजिक्स सॉल्यूशंस, मैं इसके लिए ही ऐड क्रिएट करूंगा, PHISIX सॉल्यूशन, ब्रांड अवेयरनेस फिजिक्स सॉल्यूशन। अब आपसे पूछेगा कि क्रिएट एबी टेस्ट। तो एबी टेस्ट के बारे में मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको बताया है कि आप एबी टेस्ट कैसे बना सकते हैं। आप 2 सेम इमेज ले सकते हैं, उनकी हेडिंग अलग कर सकते हैं। आप इमेज अलग ले सकते हैं, उनकी हेडिंग सेम कर सकते हैं। आप जैसा मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन आ रहा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको ऑन ना करें, इसको ऑफ रहने दें। Campaign budget optimization will distribute your budget across ad sets to get more result depending on your delivery optimization choices and bid strategy. You can control spending each ad set. आप इसको चूज इसलिए ना करें क्योंकि मैंने भी इसको चूज किया है और मैंने इसके रियल एक्सपीरियंस से गुजरा हूं कि अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो मेरा पैसा तो ज्यादा लगता है लेकिन अवेयरनेस कम होती है, मेरी बात कम लोगों तक पहुंचती है। जबकि मैं अगर बजट को खुद सेट करूंगा और खुद सीपीसी डिसाइड करूंगा तो मेरे को फायदा ज्यादा होता है। तो यहाँ से हम करते हैं कंटिन्यू। और इसके बाद एड सेट का हमें नेम देना है, जो भी एड सेट हम क्रिएट कर रहे हैं। एड सेट का नेम हमें इसलिए देना है, वहां पीछे ए बी टेस्टिंग आ रही थी तो हम 2 ऐड बना सकते हैं, तो इसलिए एड सेट के नेम देने होते हैं। फिर हम उस पर देखते हैं कि किस पे कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है। तो एड सेट के लिए मैं लिखना चाहता हूँ सॉल्यूशन एड 1। अब ऑडियंस, यूज सेव ऑडियंस। तो मैंने कई सारी ऑडियंस को सेव भी कर रखा है यहाँ पे, मैं उनको भी यहाँ रख सकता हूँ। उसके अलावा मैं कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू का ऑप्शन आपको देना चाहता हूँ। लोकल लाइक ऑडियंस, इसकी बात बाद में करेंगे जब हम फेसबुक पिक्सल पढ़ेंगे। कस्टम ऑडियंस, इसकी बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम फेसबुक पिक्सल को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लोकेशंस। आप यहाँ पे भी अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोकेशन है वो इंडिया लिखी आ रही है अभी, आप इसको एडिट कर लें यहाँ से और आप इंडिया को यहाँ से हटा दें क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइज हो रहा है। और आप यहाँ पे लिखें आप जहां भी ऐड करना चाहते हैं, आगरा। और आप रेडियस भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि आपको कितनी रेडियस चाहिए, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और लोकेशन आपको इंक्लूड करनी है जैसे दिल्ली, तो मैं दिल्ली को इंक्लूड कर लेता हूँ यहाँ से। और
पूरी दिल्ली सेलेक्ट हो गई है। और यहाँ मेरी एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट के लिए रीच लिखी आ रही है 4.2K टू 12K, यानी मेरी बात लगभग 4000 लोगों से लेकर 12000 लोगों तक पहुंच सकती है। उसके बाद ये तो आपकी ऑडियंस सेट हो गई है। और आप एज को भी टारगेट कर सकते हैं। तो मेरा जो पेज है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं जाहिर सी बात है केवल 40 साल के लोगों तक, और लोअर एज मेरी है 14 साल, उन्हों को दिखाना चाहूंगा। ऑल जेंडर्स, डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, एडिट। आप यहाँ से इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। हाई स्कूल, तो यहाँ पे सारी चीजें आएंगी, इंटरेस्ट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। तो यहाँ से और आ गए हैं ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस। तो इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट मेरे पास आ जाएंगे। बैचलर ऑफ साइंस, इंटरेस्ट, नर्सिंग, ये सारी चीजें मेरे पास आ रही हैं। तो और ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी एस्टिमेट रीच जो है वो इतनी ही रहेगी। एंड यहाँ से मैं ऑडियंस को सेव भी कर सकता हूँ। अगर आप फ्यूचर में ज़्यादा ऐड करेंगे तो आप इस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से नाम रख सकते हैं ऑडियंस का। आपका जो नाम है अकाउंट का वो डिफॉल्ट पे सेट होगा। मैं इसको नाम देता हूँ फिजिक्स सॉल्यूशन, और ऐड हम क्रिएट करना चाहते हैं अवेयरनेस के लिए। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। सेव। उसके बाद प्लेसमेंट लिखा रहा है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, तो आप इस पे ही रहने दें। यूज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट टू मैक्सिमाइज योर बजट। आपके बजट का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, ज्यादा से ज्यादा पीपल को शो होगा आपका ऐड, इसलिए आप इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने दें। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है आपका डेली बजट। अब डेली बजट के हिसाब से आपकी जो रीच है वो कम होगी या ज्यादा होगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 रुपीज, तो देखिए मेरी रीच कम हो गई है 2.6K टू 6.2K। और मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 400 रुपीज, तो रीच मेरी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो गई है। और उसके बाद मेरे पास आ रहा है कि मैं अपना एड कंटिन्यूसली चलाऊं या फिर मैं कोई स्टार्ट और एंड डेट रखूं। तो आप अगर शुरू में एड क्रिएट कर रहे हैं तो स्टार्ट एंड एंड डेट आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट तो आज की डेट आ रही है डिफॉल्ट 26, एंड डेट आप 26 से लेके और एक सप्ते के लिए इसको रखें मंडे। और पैसिफिक टाइम लिखा रहा है 9:55, और यहाँ पे लिखा रहा है योर एड्स विल बी रन फॉर 36 डेज सैटरडे। एक 6 डेज के लिए हो गया है, और आप मुझे खर्च करने पड़ेंगे 2400 रुपीज। और टैक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 432 रुपीज। तो इतने रुपए मेरे को खर्च करने पड़ेंगे 2832। अगर मैं 400 रुपये डेली सेट करता हूँ 6 दिन के लिए, 6 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके ऐड की परफॉर्मेंस कैसी है। और अगर आप बहुत शुरू में ऐड कर रहे हैं तो आप इसको कम रख सकते हैं, या आप अपने बजट के अनुसार इसको रख सकते हैं कि आप कितना रुपए खर्च करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें होता है लाइफ टाइम बजट का। अगर मान लीजिए आपको 2832 रुपए हैं, तो आप यहाँ लाइफ टाइम बजट रख सकते हैं 3000 रुपए। पर आप उसको उस तरीके से ना रखें। वैसे तो फेसबुक ये करता है कि उस बजट को डेली एलोकेट करेगा उतने उतने देर के लिए, और आपका उतना ही रुपया लगेगा जितना लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो आप इसको डेली बजट पर रहने दें, और यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। अब हम ऐड को क्रिएट करेंगे यहाँ से। इसके बाद ऐड नेम आ रहा है डिफॉल्ट नेम ब्रांड अवेयरनेस, तो डिफॉल्ट नेम की जगह मैं लिखूंगा फिजिक्स सॉल्यूशन। फिजिक्स सॉल्यूशन ब्रांड अवेयरनेस। आइडेंटिटी, अब मुझे वो फेसबुक पेज लेना है जिसका मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ फेसबुक पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ फिजिक्स सॉल्यूशंस, जिसके लिए मैं ऐड लिख रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्रिएट ऐड, अगर आपकी कोई पोस्ट एग्जिस्टिंग करती है तो आप वहां से भी इसको ले सकते हैं।
आप कॉरोजल ऐड क्रिएट कर सकते हैं। कॉरोजल ऐड में आपकी 5 से 6 इमेज आएंगी जो आप स्वैप कर सकते हैं ऐड में अपने, और आप सिंगल इमेज और वीडियो ऐड भी बना सकते हैं। तो अभी मैं इमेज ऐड करूंगा यहाँ पे और आपको बताऊंगा। यहाँ पे कई सारी बातें लिखी हुई हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इमेज, आप इनका बहुत ध्यान रखना। और आप अपने जो इमेजेस हैं उनको लैंडस्केप मोड में बनाएं, और उससे भी पहले आप एक टूल को यूज करें, न्यू विंडो ओपन करें और उसमें लिखें फेसबुक ओवरले टूल। मैं बताऊंगा ये क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको ओपन करें फर्स्ट रिजल्ट को, इसमें लिखा है इमेज टेक्स्ट चेक। आप अगर कोई भी इमेज बनाते हैं जिसका आपको एडवर्टाइज करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस इमेज में टेक्स्ट कम से कम हो। अप्रोक्सीमेटली 20% से ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो 15% है तो वो बहुत अच्छा है। इसलिए इस टूल का यूज करना शुरू में जरूरी होता है। जब आप 4-5 बार इस टूल का यूज कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगी कौन सी इमेज यूज करनी है और कौन सी इमेज यूज नहीं करनी है। तो आप यहाँ से अपलोड करें, और कुछ इमेज मैंने पहले से ही बना रखी हैं, तो मैं सारी इमेज इसमें डाल के देख लूंगा कि कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब है। तो मैं यहाँ से 4 इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। ओपन। अब रिजल्ट मेरे सामने आ जाएंगे कि कौन सी इमेज मुझे यूज करनी है और कौन सी इमेज यूज नहीं करनी है। तो आप इस टूल का जरूर यूज करें। तो यहाँ लिखा रहा है इमेज टेक्स्ट रेटिंग्स, चारों फोटो मैंने अपलोड कर दी हैं, सारी की सारी इमेजेस। इमेज टेक्स्ट ओके, योर एडवर्ट विल रन नॉर्मली। इमेज टेक्स्ट लो, योर एडवर्ट रीच में बी स्लाइटली लोअर। मीडियम, योर एडवर्ट रीच में बी मच लोअर। हाई, योर एडवर्ट में नॉट रन। जो फेसबुक की रिसर्च है उसमें ये बात सामने आई है, अगर आपकी इमेज पे टेक्स्ट ज्यादा होता है तो लोग आपके ऐड से इंटरेक्ट कम करते हैं। इसलिए उसी रिसर्च पे, उसी के बेस पे ये बता रहा है कि कौन कौन सी इमेज आपकी ओके हैं। तो मेरी एक इमेज ये आ रही है जो ओके आ रही है। इस जो इमेज है इसमें लिखा आ रहा है टेक्स्ट लो, मीडियम एंड इमेज टेक्स्ट ओके, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाला। तो अगर हम इन चारों इमेजेस को ओपन करके देखें तो देखेंगे कौन सी इमेज कैसी है। तो वो मैं आपको अभी शो करता हूं। तो ये पहली इमेज थी, और ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये मैंने खुद बनाई है। अब इस इमेज में कोई दिक्कत नहीं है। इस इमेज में टेक्स्ट लो था, इस इमेज में दिक्कत है। हो सकता है ये इमेज कम लोगों तक पहुंचे क्योंकि यहाँ बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें राइट हैंड पे। इसमें भी काफी सारा टेक्स्ट है, इसमें भी टेक्स्ट लो था। ये भी अच्छी इमेज नहीं है ऐड करने के लिए। और ये वाली जो इमेज है वो परफेक्ट है ऐड करने के लिए क्योंकि इसमें टेक्स्ट है ही नहीं। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप उसको हेडलाइंस में लिखें, या फिर जब हम ऐड क्रिएट करेंगे वहां पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वहां पे आप इसको लिख सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि कौन कौन सी इमेज आपको यूज करनी है और कैसे चेक करनी है कि कौन सी इमेज अच्छी है। आप किसी की बात मत सुनिए कि इमेज ऐसी होनी चाहिए, इमेज वैसी होनी चाहिए, यहाँ से करेंगे तो ऐसा ट्रैफिक आएगा। बहुत सारे लोग हैं आपको जो बहुत सारी राय देते हैं, पर सब राय रखी रह जाती है। पहले आप अपने स्तर पे चीजों को चेक करिए और उसके बाद देखिए कि वो कितना रिजल्ट देती हैं। धीरे धीरे आप गलती करेंगे और आप सारी चीजें सीख जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। तो इसके बाद हम चलते हैं एड्स मैनेजर पे अपने, जहां हम ऐड क्रिएट कर रहे थे, और चेंज इमेज। मैं इमेज सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। ये बहुत सारी इमेज आ रही हैं जो पहले मैंने अपलोड कर रखी थी, और देखिए वो इमेज यहाँ पड़ी है। मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से, कंटिन्यू। सेम इमेज है जो वहां थी। अभी ऐड बन जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और आप यहाँ से इसको वीडियो में भी टर्न कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो बहुत अच्छे नहीं होते हैं इंटरेक्टिव। अगर आपको वीडियो लेना है तो आप अपने आप से कम 3 मिनट का वीडियो बनाएं, और ऐड एंड इंस्टेंस एक्सपीरियंस, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ऐड कैसा आएगा। कौन सा टेम्पलेट आप अगर यूज करेंगे तो वैसा ऐड बन जाएगा। तो आप इसको रहने दें अभी। तो ये इमेज अपलोड हो गई है। अब ये इमेज यहाँ आ गई है और ऐड ऐसा आएगा, display url.com।
प्राइमरी टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या है। तो फिजिक्स सॉल्यूशन is a dedicated page towards physics. If you have any problem regarding with this subject, you can contact us. If यहाँ पे आप हेडलाइन लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखी है हेडलाइन लिखा आ रहा है, यहाँ पे बोल्ड हेडलाइन लिखेंगे आप, सॉल्व योर प्रॉब्लम इन अ क्लिक। एडिशनल डिटेल देनी है तो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो पेज है उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने पेज से भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कर रखा है। तो डिस्क्रिप्शन लिख लें, इसके बाद आप URL लिख सकते हैं www. URL लिखने से पहले आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लें। अपनी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे और कॉन्टेक्ट अस पेज पे जा रहा हूँ इसके, और यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आ गया है, यहाँ प्रीव्यू आ जाएगा URL का। एंड डिस्प्ले लिंक ऑप्शनल है, एंटर द लिंक यू वांट टू शो ऑन योर एड, तो वो वहाँ पे भी लिख सकते हैं। और देख लीजिए डिस्क्रिप्शन अपने आप ही फैच कर लिया है, द ओनली इंस्टीट्यूट एट आगरा विद 100% जॉब गारंटी। तो ये आपका ऐड ऐसे बन जाएगा, लिखा हुआ आएगा आपके पास, डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। ये उसके बाद ये सारी चीजें आ रही हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे ऐड दिखाई देगा, मोबाइल न्यूज फीड, डेस्कटॉप पे ऐसा दिखाई देगा, और भी फेसबुक की स्ट्रीम वीडियो। फेसबुक कई सारी जगह ऐड करता है, स्टोरीज में ऐड करता है, मैसेंजर में ऐड करता है, तो बहुत सारी जगह इसको वो पहुंचा सकता है। और उसके बाद हम यहाँ से फेसबुक पिक्सल वी फाउंड वन एरर, योर एड इज इनकम्प्लीट, प्लीज चेक टू मेक यू हैव एडेड ऑल रिक्वायर्ड क्रिएटिव एसेट्स, कंप्लीट द रिक्वायर्ड फील्ड, सेलेक्टेड पेज टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस। अगर कोई भी एरर आती है तो वो यहाँ से रेड हो जाती है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे छोड़ दिया है, डिस्क्रिप्शन रह गया है मेरे ख्याल से, इसलिए कह रहा है ये। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ये पेज है वो चेंज कर दिया है, तो जो वार्निंग आ रही थी वो यहाँ से हट गई है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है कुछ, ये आपको वैकेंट नहीं छोड़ना है। और उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका ऐड कंफर्म होगा। और जो आपका ऐड है ब्रांड अवेयरनेस फिजिक्स सॉल्यूशन, ये इन ड्राफ्ट आ चुका है, और आपका ऐड अप्रूव होने में आधे घंटे से लेके 2 घंटा या फिर कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। जब सर्वर ज़्यादा बिजी होता है फेसबुक का तो 2 दिन भी लग सकते हैं, और वैसे 2 घंटे के अंदर अंदर आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा। इन रिव्यू के बाद ये डिलीवरी ऑन हो जाएगी, और आपके जो रुपए डिडक्ट होंगे वो यहाँ लिखे आने लगेंगे, और रिजल्ट्स यहाँ लिखे आने लगेंगे कि आपकी रीच कितनी हो रही है और इम्प्रेशन कितने हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप फेसबुक पे ऐड क्रिएट कर सकते हैं, और आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सरल है। बस आपके लिए कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि आपको टेक्स्ट ओवरले टूल का कैसे यूज़ करना है, और कैंपेन क्रिएट करते समय आपको अपनी ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, उनके इंटरेस्ट कैसे देखने हैं, और बजट कैसे सेट करना है। इन चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सेंडिंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड होती है,
तो उसके लिए आप एड्स मैनेजर में जाके और बिलिंग से इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी जो भी बिलिंग है वो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे आपकी सेंडिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। तो यहाँ जो टोटल पेमेंट है वो 1400 रुपीज का है, इंडियन नेशनल रुपीज। तो जो सब टोटल है वो है 1186 रुपीज 53 पैसा एंड जीएसटी इज 213 रुपीज 58 पैसा। तो सपोज अगर आपने आज फेसबुक के अकाउंट में 1400 रुपए जमा किए, तो आपकी जो सेंडिंग कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 1186 रुपीज ही होगी, क्योंकि जो जीएसटी के रुपए हैं वो उसमें शो नहीं होंगे। इसलिए आपकी जो सेंडिंग कैपेसिटी है वो जमा करे हुए रुपयों से कम दिखाई देती है। तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका रुपया फेसबुक के पास एकदम सुरक्षित है। अगले ट्यूटोरियल में हम इस बारे में बात करेंगे कि लीड जनरेशन के लिए कैसे कैंपेन क्रिएट करा जाता है। जब आप उसको सीख लेंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि कैसे मेरे फेसबुक पेज पे लीड आ सकती हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे फेसबुक पे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। आज जो हमने कैंपेन बनाया था वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए था। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।